दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों को सपने दिखाई देते हैं और अलग अलग प्रकार के सपने दिखाई देते हैं, वो लोग इतने परेशान होते हैं सपनों को लेकर कि पूरा दिन उनका निराशा में जाता है। कहीं ना कहीं वो सपनों का अर्थ निकालने में लगे रहते हैं। इस सपने का क्या मतलब है, उस सपने का क्या मतलब है। कई लोगों को डरावने सपने दिखाई देते हैं तो कई लोगों को ऐसे सपने दिखाई देते हैं जैसे कोई मर गया हो, या ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहा हो, या फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो आगे की जगह पीछे खींच रही हो। तो उन्हीं सपनों को लेकर कई लोग उनका अर्थ ढूंढने लगते हैं, किताबों में खोजते हैं, इंटरनेट पर खोजते हैं, या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं और इतने परेशान हो जाते हैं। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि ऐसे कुछ सपनों के बारे में, जो सपने तो दिखाई देते हैं पर जब उनका अर्थ होता है वो उसका बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। ये सपने बहुत सारे लोगों को जो दिखे हैं और उनकी ज़िंदगी में जो उनका अर्थ निकला है वो बिल्कुल उल्टा था। क्योंकि जब हमें कोई नकारात्मक सपना दिखाई देता है, कोई गलत सपना दिखाई देता है जिससे हमें दुख होता है या हमारे परिवार को दुख होता है, तो हम उसे लेकर चिंतित हो जाते हैं और जगह जगह पर भटकने लगते हैं। पर जब हमें कोई खुशी का सपना दिखाई देता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, पर उसका प्रभाव आपको बहुत जल्द दिखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ सपने हैं जो आपको दिखाई कुछ दे रहा है और आपकी ज़िंदगी में घटित कुछ हो रहा है। तो उन्हीं सपनों के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। सबसे पहले, कई लोगों को जो सपने दिखाई देते हैं वो रात को, तो कई लोगों को सुबह 4 बजे 5 बजे सपने दिखाई देते हैं। सपने जो हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में भी लोगों को दिखाई देते हैं, तो कई लोगों को दिन में भी सपने दिखाई दे जाते हैं। सपने वैसे तो विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम अपने दिन भर जीवन में जो कार्य करते हैं, दिन भर के कार्य करते हैं, उसी की मेमोरी होती है, उनसे जुड़े ही तथ्य हमारे सामने आते हैं। पर जब हम बात करते हैं अध्यात्म मार्ग की, तो हमारे सामने ये चीज़ें नज़र आती हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें घटित होने वाली है वो हमें सपन के माध्यम से दिखती है। तो कई बार हम जिन इष्ट देव की उपासना कर रहे हैं उनके माध्यम से भी, सपन के माध्यम से कई संकेत भी हमें मिलते हैं। जैसे एक भाई को संकेत मिला कि उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर किसी ने मूठ छोड़ दी थी। तो उनकी जो घर की कुल देवी माता कालका ने उस व्यक्ति को उठाया और बताया कि तेरे घर पे मूठ छोड़ दी है। तो ये सपन के माध्यम से उन्होंने बताया था। इसी प्रकार से एक बाबा मोहन राम की भगतनी थी, तो उनके ऊपर भी इसी प्रकार से कोई क्रिया की गई थी। जब बाबा ने उन्हें जगाया और फिर भभूत और जल लेने के लिए बोला, तो ये जो सपन के माध्यम से देवता आपको चेतावनी देते हैं, आपको सावधान करते हैं। आपके पितृ भी इस प्रकार से कार्य करते हैं। सपनों का डायरेक्ट जो लिंक होता है, जुड़ाव होता है, वो आध्यात्मिक शक्तियों से होता है। आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके सपने में प्रवेश कर सकती हैं और कोई भी आपको संकेत वो दे सकती हैं। तो ये अध्यात्म मार्ग से जुड़ जाता है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सपने हैं जिनका अर्थ उल्टा निकलता है। जैसे आप सपने में देखते हो शादी का टूटना, तो कई लोग दुखी हो जाते हैं जिन लोगों की शादी होने वाली होती है या उनके परिवार में शादी होने वाली होती है। तो जब वो ये देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका असर हमारे जीवन में होने वाला है, पर उसका उल्टा देखने को मिलता है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है, या फिर जिन लोगों की शादी के लिए लड़का नहीं मिलता, तो इस प्रकार के सपने से उन्हें एक अच्छा वर मिलता है, एक अच्छा परिवार मिलता है। तो इस प्रकार का सपना जो देखते हैं। दूसरा है घर का टूटना। जो लोग सपने के माध्यम से ये देखते हैं कि उनका घर टूट गया है, तो उसका उल्टा होता है। आपका जो घर है वो बनने के कगार पे होता है। यानी उस सपने का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं आप घर बनाना चाहते हैं, तो आपके घर में जो घर बनाने के लिए पर्याप्त आपको पैसा चाहिए, उसके रास्ते खुलते चले जाते हैं। ऐसे ही तीसरा सपना दिखता है लोगों को, किसी की मृत्यु दिखाई देना। तो जब किसी को ये दिखाई दे कि किसी की मृत्यु होने वाली है उसके परिवार में, या फिर उसके संबंधित जो लोग हैं, उसके रिश्तेदारों में या फिर उसके आस पड़ोस में,
तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति की जो आयु है वो बढ़ चुकी है, उस व्यक्ति की जो आयु है और लंबी हो गई है। अगला सपना दिखाई देता है नौकरी का छूटना, कि भाई नौकरी छूट गई है। तो इसमें आपको प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही आपकी तरक्की के या फिर जो नौकरी आप कर रहे हो उस नौकरी के साथ में यानी साइड में पार्ट टाइम के लिए कोई और भी कार्य आपको करने को मिल जाता है। अगला जो सपना दिखाई देता है वो कई लोगों को दिखाई देता है एक्सीडेंट का। तो जो एक्सीडेंट का सपना दिखाई देता है उसमें भी जिस व्यक्ति का दिखाई दे रहा है उसकी लंबी उम्र की कामना की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट का, क्योंकि बहुत लोग घबरा जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि वो फ़ोन करने लगते हैं, वहाँ चले जाते हैं कि मेरे को तो ऐसा सपना दिखा था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि देवताओं के केस होते हैं जिनमें आपको ये दिखाई देता है, वो चेतावनी आपको देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। अगला सपना होता है कि कोई काम बिगड़ रहा है किसी का, कोई काम आप लेना चाहते हैं पर वो आपका बिगड़ गया और फिर आपको लगता है कि इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। जैसे कई बार कई लोग ज़मीन लेने के लिए सोचते हैं, घर लेने के लिए सोचते हैं, तो उनको सपने में दिखाई देता है कि कुछ गड़बड़ है इस तरीके से। तो वो जो सपना है उसका अर्थ होता है कि आप सही स्थान पर हो, सही कार्य कर रहे हो, आपका जो काम है वो बन रहा है। उसी तरीके से जो भी व्यापार होता है उसमें घाटा दिखाई देना कि जी मेरा जो व्यापार है, मेरा जो बिज़नेस है, मेरा जो काम है वो घाटे में जा रहा है, या फिर मेरे कस्टमर जो हैं वो रूठ के जा रहे हैं, या फिर मुनाफा कम हो रहा है। तो इससे सपने का अर्थ होता है कि आपका मुनाफा बढ़ रहा है, आपका काम जो है वो और बढ़ रहा है या बढ़ेगा। अगला सपना जो दिखाई देता है किसी काम का बिगड़ा दिखाई देना, मैंने आपको जैसे बताया। कई लोगों को पढ़ाई में फेल होने के सपने आते हैं कि मैं तो पढ़ाई में फेल हो गया। देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे कर्म पर ही निर्भर करती हैं वैसे तो, क्योंकि किस्मत भी हम ये नहीं कह सकते किस्मत नहीं होती, किस्मत भी होती है, पर हमारा जो कर्म है वो सबसे प्रधान है। अब जैसे कई लोगों के प्रश्न क्या आते हैं कि जी कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसमें हम लोग पेपर में पास हो जाएं। तो ये बचपना वाला सवाल लोगों का होता है, क्योंकि तंत्र जो है या फिर मंत्र है, कोई भी मंत्र तंत्र, वो आपके जो आपका कार्य है, आपका कर्म है, उसी से गतिमान है, उसी से आगे बढ़ते हैं। तंत्र मंत्र जो है वो उस समय कार्य करते हैं इस तरीके से हैं जैसे आप ड्राइवर हो और आप गाड़ी चला रहे हो। तो गाड़ी तो मंत्र हो गया और ड्राइवर आप हो गए। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक वो गाड़ी तेज नहीं भागेगी या आपकी मंजिल तक आपको नहीं पहुंचाएगी। तो इस प्रकार के जो सपने मैंने आपको बताए जिनका उल्टा अर्थ होता है, तो अगर आपको ऐसा दिखे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके साथ सब मंगल ही होता है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं, क्योंकि सपनों का जो अर्थ होता है वो इतना बड़ा है, क्योंकि कई सपनों के कई अर्थ निकलते हैं। पर जो मैंने आपको बताया वो सपने वो हैं जो लोगों के साथ घटित हुए हैं, लोगों ने देखे और उनके साथ घटित हुए हैं, वो मैंने आपको बताया है, प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। साथ ही घंटे के निशान को दबाइए, बेल आइकन को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से रिलेटेड सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा जो नया चैनल है शिव कृपा परिवार, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि भक्ति भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ, गुरुमुख जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त होती रहें, साधना मार्ग से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको प्राप्त हो। उस चैनल पर भी आपको बहुत सारी अध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलेंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ से मैं सदैव ही विनती करता हूँ कि वो तमाम कार्यों को आपके बनाए, आपकी झोली भरे, आपके घर में खुशियों का भंडार भरे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।